गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो हमने जो है वो अपना 6th चैप्टर, वैसे तो ये हमारा बात करें तो नंबर वाइज 3rd चैप्टर है, लेकिन क्योंकि ये 6th चैप्टर से जुड़ा हुआ है तो हम इसको कहेंगे हमारा 6th चैप्टर। ठीक है, तो हमने अपना 6th चैप्टर पिछली क्लास में पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसका नाम था लाइंस एंड एंगल्स। और इस क्लास में हमने लाइंस के बारे में तो नहीं, पर हमने साइड्स के बारे में पढ़ा कि साइड क्या होती है। ठीक है, फिर हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा कि एंगल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे उनका नाम हम लिखते हैं, कैसे उनका नाम लिया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि पॉइंट क्या होता है, और पॉइंट भी थे 2 तरह के, है ना। तो देखते हैं उनके बारे में, साइड्स और एंगल्स। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। हाँ, फिर हमने पढ़ा था पॉइंट्स के बारे में। तो पॉइंट्स हमने पढ़े थे 2, एक कोलिनियर है और एक नॉन कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब होता है जो बिल्कुल एक ही लाइन में आते हो, बिल्कुल सीधी लाइन में आते हो। ठीक है, या ऐसा कहें जिन पॉइंट्स को मिलाने पर, जोड़ने पर एक स्ट्रेट लाइन बनती हो, उन्हें हम कहते हैं कि वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो जब मैं इनको जोड़ूंगी तो कहीं ना कहीं ये भी मुझे शायद से स्ट्रेट लाइन ही देंगे। थोड़ा सा इधर उधर हो गया, चलो यहाँ पे बना देते हैं। तो देखो, ये तीनों पॉइंट्स को मिलाया तो कैसी लाइन बनी? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी। तो हम कहेंगे ये तीनों कोलिनियर है। लेकिन अगर कोई पॉइंट्स ऐसे हैं जो काफी ऐसे अलग अलग हैं और जिनको मिलाने पर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, तो उसको हम कहेंगे ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें, नो मैम। बाकी बच्चे भी। डाउट होगा तो माइक ऑन करके पूछ लेना सीधे। ठीक है, तो अभी चलो, अभी के लिए बढ़ते हैं आगे और एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल सेक्शन में। तो अभी के लिए बच्चों आपकी चैट हो चुकी है। एक रिवीजन क्वेश्चन है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, उसका एक रिवीजन क्वेश्चन कि आपको कितना याद रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आइडेंटिफाई द कोलिनियर पॉइंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे एक शेप दे रखी है, एक आपको स्क्वायर दिया है, सॉरी स्क्वायर नहीं, सर्कल दिया है। सर्कल में एक ट्रायंगल है। आपको ये बताना है कि इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं। ध्यान से यहाँ पर देखिए। ठीक है, आपको मैंने ये वैसे तो बड़ा कर दिया है, जूम कर दिया है, लेकिन अगर आपको नहीं नजर आ रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन खुद से भी जूम कर सकते हैं। ठीक है, अपने फोन की स्क्रीन को आप खुद भी जूम कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से ये नजर आए। तो पोल अभी ओपन हो चुका है, सभी बच्चे जाएं अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाके कर दें। कौन से पॉइंट्स हैं जो कोलिनियर है? इसको थोड़ा छोटा कर दो, ये बहुत बड़ा है, दिख नहीं रहा। अच्छा ठीक है, अब 1 मिनट। अभी देखें, अभी नजर आ रहा है बेटा? यस मैम। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे आंसर दें। अभी 3 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। आठ बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड। क्लास में शायद 9 स्टूडेंट्स हैं, तो एक स्टूडेंट रहते हैं, वो भी अपना आंसर कर दें। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, पर अभी रोहित ने क्लास को ज्वाइन किया है। तो रोहित बेटा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। आपने बताना है इस फिगर में कौन से पॉइंट्स कोलिनियर हैं। आपको ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, फिगर भी दिख रही होगी, आप चाहे तो उसे जूम कर लेना और अपना आंसर आपने पोल में देना है कि कौन से 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कोलिनियर हैं। तो अभी 11 बच्चे क्लास में हैं, सॉरी 10 बच्चे क्लास में, लेकिन 8 ही बच्चों का आंसर आया है। तो पायल बेटा अपना आंसर कर दे। अगर आपने आंसर कर दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए।
अगर आपको मेरी आवाज आ रही है पायल? रोहित ने आंसर कर दिया है, पर शायद पायल ने भी आंसर नहीं किया। तो चलिए कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट। हाँ, अभी आपको इसका रिजल्ट अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा मैम होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी जो है वो 10 9 बच्चों ने आंसर दे दिया था, तो देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। बात करें अगर कोलिनियर की, तो कोलिनियर पॉइंट जो एक ही सीधी लाइन में हो, आपने का ऑप्शन नंबर सी, तो चलो इसको ही चेक कर लेते हैं। POR, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि जब इनको हम मिलाएंगे तो एक यहाँ पे क्या बन रही है, एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसलिए हमने कहा कि ये कैसे पॉइंट्स हैं, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। A, B, D और गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने इन चीजों के बारे में पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। तीनों ही अलग अलग चीजें होती हैं, तीनों में ही कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, तो वो क्या डिफरेंस है वो आज हम सीखेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आप सभी को ये पता होना चाहिए। मतलब अभी हम सीखेंगे ना, उसके बाद से आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत बार पूछा जाता है इनके बीच का डिफरेंस। सबसे पहले देखते हैं कि लाइन क्या होती है। A figure made of collinear points which can be extended to infinity on both sides is called a line। ठीक है, लाइन क्या है, तो लाइन की भी देखो इन्होंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख के दी है, एक परिभाषा आपको बताई है कि लाइन एक ऐसी फिगर, एक ऐसी चीज है। मैम हमने ये क्वेश्चन नहीं किया पोल में। हाँ बेटा, आपने नहीं किया, आपको मैंने मतलब आपका नाम भी लिया था, बट शायद आपको आवाज नहीं आ रही थी, पर कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पोल के रिजल्ट में नहीं आएगा, लेकिन अगले क्वेश्चन से आएगा सब कुछ, तो उसको कीजिएगा अच्छे से। अभी यहाँ पे देखते हैं लाइन के बारे में। तो एक फिगर जो किससे बनी है, कोलिनियर पॉइंट से बनी है। कोलिनियर पॉइंट सभी को पता है कैसे होते हैं, जो बिल्कुल सीधी लाइन में होते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, तो एक्सटेंड करना मतलब बढ़ा सकते हैं इसको इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब जहां पर कोई इसका अंत ना हो, कोई इसका एंड ना हो, वहां पे हम इसको बढ़ा सकते हैं। ऑन द बोथ साइड मतलब लाइन आपको पता है ऐसी दिखती है, ऐसी ये लाइन होती है। ये कह रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये छोटे छोटे कोलिनियर पॉइंट्स को जब हम जोड़ते गए तो लाइन बनती गई, और ये ऐसी ही बनती चली जाएगी। कहां तक, इन्फिनिटी तक। इस तरफ से बनाओगे तो भी इन्फिनिटी तक जाएगी, यहां से बनाओगे तो भी इन्फिनिटी तक जाएगी। मतलब यहां से हमने एक चीज सीखी कि हमारी लाइन का कोई एंड नहीं होता। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, इसको और ध्यान से देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ऐसे बनाया गया है, ये एक लाइन है, और यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स का मतलब ये है कि ये खत्म नहीं हुई है, ये बढ़ती जाएगी। कहां तक जाएगी, तो इन्फिनिटी तक जाएगी। अब इसको बात करें हम रिप्रेजेंटेशन की, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ऐसे एक लाइन लगा दो और उसके साथ में इधर उधर 2 एरो लगा दो। ये एरो लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एरो का मतलब होता है कि हमारी लाइन एक्सटेंड करेगी। ये यहाँ को भी बढ़ाई जा सकती है और यहाँ को भी बढ़ाई जा सकती है, यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, बल्कि बस रुक गई है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसको यहाँ पर भी बढ़ा सकते हैं और वहां पे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लाइन के बारे में ये लाइन समझ आ गई जो यहाँ पे लिखी गई है, तो आप वाई टाइप कर सकते हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। If infinite points are joined one after the other, then it is called a line। पहली डेफिनेशन तो ये थी कि कोलिनियर पॉइंट से जो बनती है, और जो जिसको हम इधर को भी बढ़ा सकते हैं उधर को भी बढ़ा सकते हैं, वो एक लाइन कहलाई जाती है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं अगर आप इनफाइनाइट पॉइंट्स को जोड़ते चले जाओगे तो भी हम उसको एक लाइन ही कहेंगे। जैसे कि ये देखो, ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स थे, इनको हम जोड़ते चले गए, जोड़ते चले गए, जोड़ते चले गए, तो यहाँ से क्या बनती जाएगी, एक लाइन जो है वो बनती चली जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ लाइन की डेफिनेशन है, लेकिन हमें डेफिनेशन तो वैसे याद नहीं करनी है, पर हाँ समझ आनी चाहिए कि क्या लाइन को या फिर कैसे लाइन को हमने डिफाइन करना है। तो देखो यहाँ पर भी इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है, ऐसे ऐसे यहाँ पे एरो लगा दो और हम समझ जाएंगे कि ये एक लाइन है।
ठीक है, अब इसके थोड़ी सी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है किसी लाइन की। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी। लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कहां तक? तो इंफिनिटी तक, बिल्कुल अनंत तक, ठीक है। और लाइन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। अगर एंड पॉइंट नहीं है, जब ये खत्म ही नहीं हो रही, इसका कोई खत्म होने वाला पॉइंट ही नहीं है, तो इट मींस ये इंफिनिटी तक जा सकती है। तो ये सबसे पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि लाइन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट। आप चाहो तो इनको लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन में इस पॉइंट को लिख सकते हो कि लाइन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट, और ये कहां तक बढ़ाई जा सकती है? तो इंफिनिटी तक, ठीक है। There are infinite points on a line, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर एक लाइन यहाँ पे आपको बच्चों दिख रही है, तो इसमें जो है ना सिर्फ एक पॉइंट होगा, ना सिर्फ दो पॉइंट होंगे, बल्कि ऐसे बहुत से इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जिनको हमने जोड़ा 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 और हमारी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाइन में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, या कितने पॉइंट होते हैं, तो आपने कहना है कि नहीं, ठीक है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 2 ही पॉइंट्स होते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स नहीं होते। ये इसको हम वैसे नहीं कह सकते कि ये पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि आगे को ऐसे बढ़ते जाएंगे। इसलिए कुछ बच्चे गलती से लिख लेते हैं ना कि लाइंस में 2 पॉइंट्स होते हैं, तो 2 नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट से जो है वो हमारी लाइन बनती है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई, पहली है इसका कोई एंड नहीं, दूसरा है इनफाइनाइट पॉइंट्स इसमें होंगे, तीसरा है अ लाइन हैज ओनली लेंथ देयर इज नो विड्थ एंड हाइट। एक लाइन के पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है, ठीक है, और इसकी ना तो कोई विड्थ होती है ना तो कोई हाइट होती है। अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट के बारे में, तो पॉइंट की भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या थी वो? इसके पास क्या क्या होता है? क्या मैम? पॉइंट की प्रॉपर्टी, मैम जिसकी लंबाई चौड़ाई और हाइट नहीं हो। हाँ, इसके पास ना तो लेंथ होती है, ना तो हाइट होती है, ना तो विड्थ होती है, तो इसलिए इसमें कुछ भी नहीं होता। बात करें लाइन की, तो लाइन में सिर्फ और सिर्फ लेंथ होगी, विड्थ और हाइट नहीं होगा। तो ये थी तीसरी प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं, एट लीस्ट 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन अ लाइन। देखो हमें ये तो पता है कि लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन बात करें इसकी उसकी डिटर्मिनेशन की, कैसे इसको डिटरमाइन किया जाएगा, तो कम से कम, देखो एट लीस्ट लिखा है, तो इसका मतलब कम से कम 2 पॉइंट तो होने ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए जिससे हम लाइन को शो कर सके, लेकिन ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो इनफाइनाइट पॉइंट्स इसमें होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू अ पॉइंट। अब अगर हमने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया है और इस पॉइंट से हम किसी लाइन को पास थ्रू करने की बात करें, तो बहुत सारी लाइंस यहाँ से पास थ्रू होती है, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बल्कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या करेंगी, तो यहाँ से पास होंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, इधर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले 2 थी, फिर 3, 4, अब देखो कितनी सारी यहाँ पे लाइन जो है वो क्रॉस हो रही है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको, अभी भी यहाँ पे एक लाइन क्रॉस हो सकती है, वो है ये ऐसे, ठीक है। बहुत सारी, ये देखिए यहाँ पर इतनी सारी हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू होंगी, सिर्फ 1, 2, 3 नहीं होती, ठीक है। कुछ जैसे अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि आपके पास एक पॉइंट दिया गया है, बताओ इस पॉइंट से आप कितनी लाइंस को गुजार सकते हो, कितनी लाइंस इस पॉइंट से जो है वो क्रॉस होके जा सकती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? फटाफट से बताएं बच्चों। इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या होंगी, किसी भी पॉइंट से जा सकती हैं, ठीक है। तो अभी ये कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे लाइन के बारे में। अगर इसमें से किसी में कोई डाउट है तो बच्चों अभी के अभी पूछ लें, क्योंकि बहुत ही जरूरी है ये प्रॉपर्टीज लाइन की। किसी भी एक पॉइंट में डाउट हो तो जैसे एक बार मैं आपको बता देती हूँ सभी पॉइंट्स। पहली चीज, लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, वो हमेशा ही बढ़ती चली जाती है। दूसरा पॉइंट, लाइन में जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं किसमें, तो एक लाइन में। उसके बाद बात करें तो लाइन की सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है, ना तो उसमें विड्थ होगी ना तो उसमें हाइट होगी, सिर्फ उसकी लेंथ होगी, ठीक है। एट लीस्ट 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन अ लाइन। किसी लाइन को अगर हमने डिटरमाइन करना है तो हमें कम से कम 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है।
एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट की अगर हम बात करें तो उस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या कर सकती हैं, क्रॉस कर सकती हैं। तो ये था लाइन के बारे में। अभी बढ़ते हैं आगे। अच्छा पहले बता दो, इसमें कोई डाउट है किसी को? जिसको डाउट है वो माइक ऑन करके डायरेक्ट पूछ ले। नो मैम। ठीक है, एक मिनट। नो मैम। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन, कैसे हम जो है वो लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक मिनट। ठीक है, कैसे हम किसी लाइन को रिप्रेजेंट करें? तो देखो ये हमारी लाइन है। सबसे जरूरी बात जो हमने सीखी कि हमें यहाँ पर द एरो रिप्रेजेंट द इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द लाइन। एरो जरूर जरूर लगाना है, क्योंकि एरो ये बताता है कि हमारी लाइन की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, ये इन्फिनिटी तक जाएगी। और इसको रिप्रेजेंट करने की बात अगर हम करें तो इसका नाम है ए बी। ठीक है, नाम इसका ए बी है, और आप इसको बी ए भी कह सकते हैं। ए बी कहो बी ए कहो एक ही बात है, लेकिन क्या जरूरी है, तो इसके सिर पे ये एरो बनाना जरूरी है। तो ये होती है इसकी रिप्रेजेंटेशन। अगर इसमें कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो कैसे रिप्रेजेंट करना है, एरो लगा के, बस सिंपल। ठीक है मैम वैसे नहीं कर सकते कैसे बेटा? बिना एरो के? नहीं, अगर हम बिना एरो के करेंगे तो वो कुछ और होता है। क्या होता है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लाइन की बात करें तो एरो लगाना जरूरी है। ठीक है, चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे। डेली एग्जाम्पल ऑफ लाइन के देखें तो देखो यहां से रेल की पटरी शुरू हो रही है और हमें दिख रहा है कि ये यहां तक है ना? ऐसा लग रहा है कि यहां तक है, लेकिन क्या ये यहीं तक है? यस मैम। नो नो मैम। मैम इनफाइनाइट है। क्योंकि जहां तक हम देख पा रहे हैं वहां तक तो हमें दिख रही है, लेकिन जहां पर हमें नहीं दिख रही वहां तक भी तो ये जाएगी, तो उसी को इनफाइनाइट कहते हैं। जहां तक हमारी नजर जाती है उसके पीछे की जो चीजें हैं वो हमारे लिए एक तरह से इन्फिनिटी है, क्योंकि हमें नहीं दिखती वो, है ना? तो हमारी आंख के एरिया में जितनी दिख रही है उतना तो हमें दिखेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर वो चीज जाती है तो हम कहते हैं कि इन्फिनिटी तक जा रही है। वैसी बात करें यहाँ पे इन वायर की, दिखते हैं कि जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो, कहीं में भी जा रहे हो, तो हमें दिखता है कि ये वायर्स भी हमारे साथ साथ चलती जाती हैं। ये भी बहुत ही ज्यादा क्या होती है, लंबी होती है ना? आप कुछ कह रहे हैं बेटा विनय? मैम ये आगे जाके ऐसे लगता है जैसे कि दोनों बिंदु मिल रहे हैं। हाँ, जो ऐसा लगता है कि ये दोनों मिल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जितना आगे जाते जाएंगे ये फिर भी उतने दूर दूर ही रहते हैं, है ना? तो एक तो ये पैरेलल लाइंस है और दूसरा ये लाइन है, क्योंकि ये बहुत आगे तक जा रही है और बढ़ती चली जा रही है। अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। तो अभी हमने लाइन के बारे में पढ़ा, अब हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट की। पर अगर मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि अगर मैं आप सभी को कहूंगी कि आप सभी जो है वो अपनी अपनी नोटबुक पे लाइन बनाओ, तो कुछ बच्चे इतनी बनाएंगे, कुछ बच्चे इतनी लंबी बना सकते हैं, कुछ बच्चे इससे भी लंबी बनाएंगे, और कुछ बच्चे सिर्फ इतनी सी बनाएंगे, क्योंकि हमारी मर्जी है। लाइन बोला जितनी मर्जी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था लाइन के बारे में। लाइन को आप जितना मर्जी बना सकते हो अपनी मर्जी से। लेकिन अगर बात करें लाइन सेगमेंट की, तो हमने पहले भी पढ़ा था कि लाइन सेगमेंट दो शब्दों से बना है, एक तो लाइन से, दूसरा सेगमेंट से। लाइन तो हमने सीख लिया कि लाइन क्या है, बहुत ही लंबी चीज है, इसका कोई एंड भी नहीं है। लेकिन बात करें लाइन सेगमेंट की, तो सेगमेंट का मतलब होता है एक छोटा टुकड़ा। ठीक है, तो जो हमने ये लाइन अभी पढ़ी, जो हमने ये लाइंस पढ़ी, अगर हम इसमें से छोटा सा टुकड़ा यहां से यहां तक का कोई टुकड़ा मैं उठा करके रख दूं, तो मैं कहूंगी कि ये क्या बन गया, एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, किसी भी लाइन का छोटा सा टुकड़ा उसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। और इसमें क्या होता है, इसके जो है वो टू फिक्स्ड एंड पॉइंट होते हैं। इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है इसके टू फिक्स एंड पॉइंट होंगे। लेकिन क्या लाइन में एंड पॉइंट्स होते थे? नो मैम, उसमें मैम एक ही पॉइंट से कई सारी लाइंस गुजर जाती थी। हाँ, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या लाइन के एंड पॉइंट है, तो लाइन के एंड पॉइंट नहीं होते। लाइन नो को हम मैम। ना तो उसको शुरू करते ना तो खत्म करते, क्योंकि वो चलती रहती है, वो यहाँ से यहाँ को चलती जाएगी। ठीक है, तो टू फिक्स पॉइंट एंड पॉइंट इसके होते हैं लाइन सेगमेंट के। तो देखते हैं इसको, यहाँ पे बनाया होगा तो देखो ऐसा। तो ये एक लाइन थी, बहुत बड़ी सी ऐसी लाइन थी। मैंने क्या किया, यहां से यहां तक की लाइन उठा करके यहां पे बना दी। तो इसके दो फिक्स पॉइंट होंगे, क्योंकि ये एंड तक अपनी मर्जी से नहीं जाएगी। जब हम किसी चीज के टुकड़े कर देते हैं तो वो टुकड़ा क्या खुद को बढ़ा सकता है?
मान लो मैंने इसको No, यहाँ से ma'am. यहाँ से काट के रख दिया, तो वो टुकड़ा क्या अपने आप को बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा। तो उसी तरह से लाइन सेगमेंट भी खुद को नहीं बढ़ा सकता। अब बात करूं मैंने आप सभी से कहा कि 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ कीजिए, तो क्या सभी का एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? बताएं। मैम एक जैसा मैम अलग अलग. नहीं, अलग नहीं हो सकता, क्योंकि देखो आपने भी 5 सेंटीमीटर का बनाया, आपका फ्रेंड भी 5 सेंटीमीटर के बनाएंगे, है ना? तो सबका कैसा होगा? बिल्कुल 5 सेम सेंटीमीटर. सेम होगा। जैसा। लेकिन वहीं जब मैंने आपको पूछा था लाइन के बारे में, जब हमने एग्जांपल किया था लाइन का, तो वहां पे मैंने कहा था कि वो सबकी कॉपी में मुझे अलग अलग नजर आ सकती है। कोई उसको बड़ा बनाएगा, कोई छोटा बनाएगा, कोई बहुत बड़ा बनाएगा, कोई बहुत छोटा बनाएगा। लेकिन जब बात करें लाइन सेगमेंट की, तो वो फिक्स होता है। अब अगर वो फिक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको मेजर कर सकते हैं, हम उसको माप सकते हैं, है ना? क्योंकि हमें पता है लाइन सेगमेंट तो फिक्स रहेगा। देखो, तो फ्रॉम द टू एंड पॉइंट, वन इज द बिगिनिंग पॉइंट एंड अदर इज द एंड पॉइंट। ये इसका बिगिनिंग पॉइंट आप इसको बोल सकते हो, इसको आप एंड पॉइंट बोल सकते हो, या फिर इसको बिगिनिंग पॉइंट बोल दो, इसको एंड पॉइंट बोल दो। कहने की बात सिंपल है कि इसमें 2 पॉइंट्स होंगे, एक स्टार्टिंग एक एंडिंग। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। The length of line segment is fixed, so the length of line segment can be measured। अब ये वही बात आ गई कि अगर लाइन सेगमेंट जो है वो फिक्स है, हमें पता है कि हमने किसी लाइन का इतना ही टुकड़ा उठाया है, तो वो फिक्स रहेगा, वो खुद को ना तो बढ़ा सकता ना तो घटा सकता। अगर वो फिक्स है तो हम उसको मेजर भी कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आप अपना क्वेश्चन देखिएगा, अपनी ज्योमेट्री की क्वेश्चन देखिएगा, आपको कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता कि ड्रॉ अ लाइन, आपको हमेशा कहा जाता है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ इतना इतना सेंटीमीटर। किसी ने नोटिस किया है इस बात को? यस मैम। Yes, ma'am. कि आपको कभी भी अगर क्वेश्चन आता है तो कभी ऐसा नहीं बोलते कि इतनी सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, हमेशा बोलते हैं कि इतने सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। ठीक है, तो अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, देखो नाम इसका ए बी है, इसका 2 भी आप पॉइंट के बीच में एक लाइन खींचनी पड़ेगी. हाँ, इसको आप ए बी भी बोल सकते हो, बी ए भी बोल सकते हो, और इसके सिर पे बस एक लाइन खींचनी है। यहाँ पर कोई एरो, ऐसे एरो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये फिक्स है। जब ये फिक्स है तो बस एक सीधी सी लाइन लगाओ और आपका आंसर जो है वो, आपका नाम जो है वो आ जाएगा। ठीक है, मतलब किसका नाम है ये? तो हमारे लाइन सेगमेंट का। तो ये लाइन सेगमेंट के बारे में कुछ बातें। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये एग्जांपल है, डेली लाइफ एग्जांपल लाइन सेगमेंट के। यहां से ए बी एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि बात करें इसकी जो लेंथ है वो फिक्स है, 0 से लेकर के 8 सेंटीमीटर, तो इसलिए हम कहेंगे इट इज अ लाइन सेगमेंट। हमारी पेंसिल है, वो भी लाइन सेगमेंट का एक एग्जांपल है, क्योंकि वो भी फिक्स होती है। हाँ, वो बात अलग है कि उसको हम छीलते हैं, शार्प करते हैं तो छोटी होती जाती है, लेकिन अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक फिक्स इसकी लेंथ रहती है। इसको खींच के हम ना तो यहाँ पे बड़ा कर सकते ना तो यहाँ पे बड़ा कर सकते। ये कैसे होती है? बिल्कुल फिक्स। बात करें माचिस की तीली, तो ये भी क्या है? ये भी एक लाइन सेगमेंट का ही एग्जांपल है, क्योंकि देखो इसकी लेंथ भी क्या है? बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, तो ये था फर्क लाइन और लाइन सेगमेंट में। अब बात करते हैं रे, कि रे क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं किरण और इंग्लिश में कहते हैं हम रे। हाँ, ray is the part of a line that start from a certain point and can be extended to infinity in the other direction। अब रे क्या है? तो रे एक मिक्सचर हो गया लाइन सेगमेंट का और लाइन का। ठीक है, लाइन सेगमेंट में क्या होता था? 2 एंड पॉइंट, एक पॉइंट पे वो स्टार्ट होता था, दूसरे पॉइंट पे वो एंड होता था, है ना? और लाइन में क्या होता था? तो लाइन में ना वो तो ना स्टार्ट होती ना एंड होती, वो बस इंफिनिटी तक चलती रहती है। रे में क्या होगा? एक पॉइंट से वो स्टार्ट तो हो जाएगी। लाइन सेगमेंट का उसने क्या चुराया? लाइन सेगमेंट का उसने स्टार्टिंग पॉइंट चुराया, कि मैं स्टार्ट तो हो जाऊंगी पर मैं एंड नहीं होंगी। तो वो एंड नहीं होती, उसको हम एक ही तरफ से जो है वो इंफिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। जिस पॉइंट से शुरू हुई उसको आप यहाँ को नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन दूसरा पॉइंट जो है, तो आपकी रे कहाँ को बढ़ेगी? तो आपकी रे इस तरफ को जो है वो बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो ये अगर आपको ये समझ आ गया तो बच्चों वाई टाइप कर सकते हैं। डाउट है तो पूछ लें। मैं वो तो सर है किसी ना, भी डायरेक्शन में. किसी भी डायरेक्शन में हाँ हो सकता है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में, दोनों में नहीं। जहां से स्टार्ट Okay. हुई उस डायरेक्शन में नहीं, उसके ऑपोजिट में। ठीक है, हाँ विनय बेटा आप कुछ कह रहे थे? है ना, आपसे आगे चल रहे हैं। आगे चल रहे हैं? मैम आपसे आगे पढ़ा रहे हैं कौन? वो शुभम सर। हाँ, वो बेटा अलग अलग है, क्योंकि हम मतलब वो अलग अलग होता है ना, सबका सिलेबस अलग अलग स्टार्ट होता है, इसलिए उसकी टेंशन नहीं है। हम अपने हिसाब से अपनी स्पीड से पढ़ेंगे, वो अपनी स्पीड से पढ़ते हैं, उसकी टेंशन नहीं होती, बस पढ़ना है। ठीक है, ये मतलब है कि बस पढ़ना है, जैसे मर्जी फिर आप हम पढ़े। चलो,
तो अब यहाँ पे रे के बारे में दिया है, ये तो हमने पढ़ लिया। आप देखो, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट। जो हमारा रे का फिक्स पॉइंट है, अभी अभी हमने पढ़ा कि एक पॉइंट फिक्स रहता है और दूसरी चीज क्या होती है, तो दूसरी चीज जो है वो एक तरफ को बढ़ाई जा सकती है। अगर मैं यहां से शुरू करूं तो मेरी रे इस तरफ को बढ़ेगी, यहां से शुरू करूं तो इस तरफ को बढ़ेगी, ठीक है। तो जो भी पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट। यहां से इनिशियल मतलब जहां से कोई चीज शुरू होती है उसे कहा जाता है इनिशियल। तो ये मैंने हमारे, इनिशियल फिजिक्स के उसमें भी आता है। हाँ ये फिजिक्स में भी आता है। इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से आपने कोई चीज स्टार्ट की है ना, और फाइनल जहां पे हमने वो खत्म की, ठीक है। तो बस ये था रे के बारे में। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसकी रिप्रेजेंटेशन भी अलग होगी। ये ऐसा एक पॉइंट नहीं होगा लेकिन एक एरो, ठीक है, एक ही तरफ से इसका एरो आएगा। लाइन में दोनों तरफ एरो आते थे, सेगमेंट में एक भी एरो नहीं आता, रे में सिर्फ एक एरो आएगा, ठीक है। तो अभी इसके बारे में भी पूछेंगे, हम आपसे थोड़ा सा टेस्ट भी लेंगे इसका। पहले देख लेते हैं और क्या क्या है। देखो ये आपके डेली लाइफ एग्जांपल है। क्या हुआ, ये एक टॉर्च टॉर्च। है। टॉर्च को जब हमने ऑन किया तो ये इसका इनिशियल पॉइंट बन गया, क्योंकि यहां से रे स्टार्ट हो गई। अब ये जो लाइट जाती है, तो क्या ये लाइट इसका कोई एंड पॉइंट होता है? नो मैम, ये तो आगे तक जाती है। आगे तक जाती है। जैसे आपने वो वाली टॉर्च ली होगी ना जो बहुत दूर तक जाती है, तो देखो कितनी दूर, यस जहां तक मैम। हमारी आंखों मतलब जहां तक हम देख पाते हैं वहां तक वो लाइट भी जाती है। तो इसलिए ये एक एग्जांपल है रे का। बात करें तो सन, सूरज भी इसका एक एग्जांपल है, क्योंकि उसकी भी यस देखो मैम। सारी जो किरणें हैं, वो सूरज एक पॉइंट है और उससे इतनी दूर दूर तक उसकी रेज जो है वो आ रही हैं, धरती तक आ रही हैं, अदर ग्रह हैं उन तक जा रही हैं, है ना। तो बस उसको हम कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ रे। आगे देखते हैं, तो अब फटाफट से इसकी समरी कर लेते हैं कि लाइन की बात करें तो लाइन एक्सटेंड होती है इस तरफ से भी उस तरफ से भी। और बात करें कितने पॉइंट्स इसमें होते हैं, तो पॉइंट्स इसमें होंगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। एक ना दो बल्कि इनफाइनाइट पॉइंट से हमारी लाइन बनती है। बात करें लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट भी लाइन का ही एक पार्ट है, लाइन का ही एक टुकड़ा है, लेकिन इसका ये बिल्कुल फिक्स होता है। यहां पर से शुरू हुआ और यहां पर से एंड होगा, शुरू भी होगा एंड भी होगा, लेकिन लाइन जो है वो एंड नहीं होती है। बात करें रे की, तो रे में एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा, शुरू तो ये कहीं ना कहीं से होगी, लेकिन एंड ये नहीं होगी। ये क्या होगी, तो एक तरफ को बढ़ती ही चली जाएगी। रे के लिए आपने हमेशा एग्जांपल जो याद रखना है वो है आपकी टॉर्च, ठीक है। तो ये था लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में। तो अभी बताइए लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करूं। मान लो मैंने यहाँ पर एक लाइन, अभी इसका नाम मैंने दे दिया पी क्यू, तो बताओ इसकी रिप्रेजेंटेशन। मैम इसको पी क्यू भी लिख सकते हो, क्यू पी भी लिख सकते हैं। ए बी में भी लिख सकते हैं। और और इसमें मैम ऊपर एक लाइन खींच के दोनों तरफ एरो लगा सकते हैं, यानी एरो, दोनों तरफ बढ़ती जा रही है। ठीक है, एरो, ठीक है। उसके बाद बात करें लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट मान लो मैंने इसको नाम दे दिया जी, इसको नाम दे दिया एच, तो मैम इसको जी एच लिख सकते हैं, क्योंकि और मैम एक दिख रहा मैम एच टी। एच जी भी लिख सकते हैं। और क्या होगा इसमें ऊपर से, उसमें एक लाइन ही खींची होगी ओनली। बस एक लाइन, ठीक है, ऐसे लाइन। हाँ, और बात करें रे की, तो ये है ओ, ये है बी, तो मैम इसको बी लिख सकते हैं। ओ भी इसको लिखेंगे। और और कैसे मैम इसको show इसमें करेंगे, एक तरफ एरो रहेगा ओनली। ऐसा, ठीक है। अच्छा इसको लिखते, इसको हम शायद उल्टा नहीं लिख पाते। हाँ, इसको उल्टा नहीं लिख सकते, जहां से शुरू हो रहा है उसको पहले लिखना है और दूसरा पॉइंट बाद में। जैसे देखो यहाँ पे हमने कहा कि इसको पी क्यू क्यू पी दोनों लिख सकते हैं, जी एच एच जी दोनों लिख सकते हैं, लेकिन बात करें रे की, तो रे अगर ओ से शुरू हो रही है, बी पे जा रही है, तो इसको ओ भी ही लिखना है, बी ओ नहीं लिख सकते, ठीक है। चलो तो अभी बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम पोल में इन तीनों से रिलेटेड, और देखते हैं कितना कितना अभी हमें समझ आ चुका है। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, वो है हाउ मैनी एंड पॉइंट्स डज अ लाइन सेगमेंट हैव। एक लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं वो आपने बताना है, ठीक है। तो अभी आपको ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, इसको शायद लिखने की जरूरत नहीं है या जूम करने की जरूरत भी नहीं है, आप अपनी स्क्रीन खुद से जूम कर लीजिएगा, कोई भी अगर आपको रहता है तो। चलिए अभी पोल ओपन हो चुका है, सभी बच्चे जाएं अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दें। ठीक है, तीनों मैम बच्चे लाइन में या लाइन सेगमेंट में? लाइन सेगमेंट, सेगमेंट, ओके मैम। ठीक है। 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं,
6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास अभी 10 बच्चे हैं। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 9 10 2 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा ही क्वेश्चन है, तो इसमें कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है। टाइम भी थोड़ा बस देखना है और बताना है ना। 10 9 8 7 मैम रुक जाओ, 6। हमने नहीं किया। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, आप इसको कर लीजिए। हो जाएगा तो हैंड डाउन करके रेज कर देना, ठीक है। मैम कर लिया। ठीक है, ठीक है। तो अभी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल अभी के लिए हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको बच्चों अपनी स्क्रीन मैम पे। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नंबर 20 द राइट आंसर मैम। हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने पढ़ा कि लाइन सेगमेंट के पास कितने एंड पॉइंट्स होंगे, 2 यहाँ और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। मैम स्टार्टिंग और एंडिंग। ठीक है। चलिए, तो ये सभी को क्लियर था, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं था। अभी कर लेते हैं चैट फिर से ऑफ और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पोल सेक्शन में ही। हाउ मैनी पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन। बात कर रहे हैं ये एक लाइन की, कि आपकी जो लाइन है बच्चों, उस पर जो है वो कितने बिंदु कितने बिंदु होते हैं, ऐसे ऐसे करके कितने बिंदु होते हैं, उनका आपने जो है वो उत्तर देना है। तो लाइन मैंने यहाँ पे बना दी है और आपने इसका आंसर देना है पोल में, जो कि थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। पहले ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कि एक ही पॉइंट होता है, ऑप्शन नंबर बी है कि 2 पॉइंट होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है कि 3 पॉइंट होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है कि इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं। तो अभी आपको पोल नजर आ जाएगा, तब तक के लिए अपना आंसर अच्छे से सिलेक्ट कर लें। चलिए, अभी आप अपना आंसर दे सकते हैं पोल सेक्शन में। मैम ये क्वेश्चन आप करवा रहे हो ना, ये सर ने करवा दिए थे रात को। तो आपने मतलब पढ़ लिया है ये? यस मैम। कोई बात नहीं, आपका डबल डबल रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। ठीक है, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक स्टूडेंट रहते हैं, वो भी अपना आंसर कर दें। एक लाइन पर कितने पॉइंट्स हैं जो लाई कर सकते हैं, वो आपने बताना है। 1 2 3 या फिर इनफाइनाइट। तो जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो अपना आंसर 10 सेकंड में देने की कोशिश करें, क्योंकि अभी हम 10 सेकंड्स का वेट करने वाले हैं। तो बच्चों 10 सेकंड में अपना आंसर आप दे दें, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड 1 मिनट, और इसका रिजल्ट आपको बच्चों अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर डी। डी। ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि एक जो लाइन होती है उसमें बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी कोलिनियर पॉइंट्स को जोड़ते हैं, तब जाके लाइन जो है वो बनती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में ही। तो अभी के लिए चैट फिर से ऑफ हो चुकी है, बढ़ते हैं आगे। आइडेंटिफाई द रे फ्रॉम दी फिगर्स गिवन बिलो। आपने यहाँ पे बताना है इन चारों में से रे कौन सी है। रे हमने पढ़ा है कैसी होती है, रे को हम हिंदी में किरण भी कहते हैं। तो देखिए, ध्यान से सभी ऑप्शन को देखिएगा और अपना आंसर आपने फिर से देना है पोल सेक्शन में ही, जो कि आपको नजर आने वाला है। तब तक के लिए अपना आंसर सिलेक्ट कर लें। चलिए, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे कोशिश करें।
ठीक है, ठीक है। 7 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 8 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। क्लास में बच्चों 9 स्टूडेंट हैं, तो 9 में से 8 बच्चों ने आंसर दे दिया, लेकिन एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया है, तो प्लीज अपना आंसर दे दीजिए। अच्छा, किस किस ने आंसर दे दिया है हैंड डाउन करके रेज करो, तब मुझे पता लग जाएगा कि किसने नहीं दिया है। अच्छा, अभी सभी ने दे दिया, चलो अभी सभी ने दे दिया। 9 बच्चों के आंसर क्योंकि आ चुके हैं, तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अच्छे से देखिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें पता है रे में एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, और दूसरी तरफ से वो क्या करेगी, तो बढ़ती ही चली जाएगी, एक्सटेंड ही करती चली जाएगी। तक कि हमने एग्जांपल लिया था टॉर्च का, कि टॉर्च यहां से शुरू होता है उसकी लाइट और आगे चलती ही जाती है इंफिनिटी तक या फिर काफी दूर तक। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर जो है उसका सही, बिल्कुल सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए। अभी बढ़ते हैं आगे। तो हमने सीख लिया लाइन सेगमेंट और रे के बारे में। लाइन और लाइन सेगमेंट में जो डिफरेंस है वो वैसे आपको ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए कि लाइन कभी भी एंड नहीं होती, लाइन सेगमेंट एंड हो जाता है। लाइन कभी भी फिक्स नहीं होती, लेकिन लाइन सेगमेंट हमेशा ही फिक्स्ड होता है कि इतने सेंटीमीटर का, इतने मीटर का, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ी डिटेल में। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि एंगल्स क्या होते थे, कैसे बनते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको एंगल्स बना के दिया गया है। एक एंगल यहाँ पर किस किस साइड से एंगल बना है, अगर मैं आपसे पूछूं तो साइड की बात अगर मैं करूं तो बताएं। ए ये साइड से एंगल जो बी बना, साइड तक। हाँ जी बेटा। ए साइड से बी साइड तक। हाँ, लेकिन साइड दो है, तो उनका नाम बताएं। पहले साइड का नाम बताएं। ए ओ ए ओ ए, ए ठीक है। ए ओ बोल सकते हैं इसको आप, ओ ए बोल सकते हो। और साइड ओ नंबर बी 2 ओ बी ओ बी। या फिर बी ओ, है ना। तो ऐसे हम इनको कह सकते हैं। तो साइड हमें पता लग गई। अब बात करें एंगल का नाम कैसे लिया जाएगा। ए ओ बी बी ओ ए। ठीक है, पहले सबसे पहले तो सिंबल लगाओ, एंगल का सिंबल लगाओ, ऐसा होता है वो, ऐसा। और इसको नाम दे तो इसको आप ए ओ बी भी कह सकते हैं और एंगल बी ओ ए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल का नाम भी हमने सीख लिया। बात करें वर्टेक्स की। मैम ओ पॉइंट है वर्टेक्स। ओ पॉइंट जो है वो हमारा वर्टेक्स है इस एंगल का। तो बस यही था इसके बारे में, ज्यादा नहीं था। तो अभी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या बता रहे हैं। एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। एंगल को जब भी हमने डिनोट करना हो या मेजर करना हो तो उसकी जो यूनिट होती है वो होती है डिग्री में। ठीक है, डिग्री। डिग्री में। जैसे उसको कैसे लिखा जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 90, तो 90 डिग्री। उसके ऊपर छोटा सा एक सर्कल सा लगाना है, उसको हम कहते हैं डिग्री। ठीक है, ऐसे कलर नहीं करना, उसको ऐसे रखना है। तो ये हमारा होता है डिग्री का सिंबल, जो कि यहाँ पे दिया भी गया है कि ये जो डॉट है छोटा सा, इसको कहा जाता है डिग्री। किसी भी एंगल को मेजर करना हो तो डिग्री में किया जाता है। यहाँ पर आपको एक एंगल बनाया गया है 120 डिग्री का, तो देखो यहाँ पे लिखा है 120 और उसके सिर पे एक छोटा सा सर्कल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। Protractor is used to measure angles. In this, the angle from 0 degree to 180 degree is marked. देखो, जिससे हम एंगल को, अब हमें ये तो पता लग गया कि एंगल को हमने मेजर करना है डिग्री में। ठीक है, उसका यूनिट बोले तो डिग्री है, उसको मेजर करने की जो भी है मात्रक, उसको हम कहेंगे कि डिग्री है। लेकिन मेजर करना कैसे है, किसकी हेल्प से करना है, तो उसे कहा जाता है प्रोटेक्टर, जो कि आप सभी ने यूज भी किया है। हाँ, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप है वो हमारे इंग्लिश के लेटर डी की तरह होती है, इसलिए इसको डी भी कहते हैं। और अगर इसका पूरा नाम कहें तो इसको कहते हैं प्रोटेक्टर। हिंदी में कहें तो इसको कहा जाता है चांदा, क्योंकि ये चांद की तरह भी दिखता है। ठीक है, तो बहुत से नाम है इसके। तो प्रोटेक्टर इज यूज्ड टू मेजर एंगल्स। एंगल को मेजर करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं वो प्रोटेक्टर है। और इन दिस द एंगल फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री इज मार्क। इसमें क्या होता है, 0 डिग्री से लेकर के 180 180 डिग्री के सभी एंगल जो है वो मार्क्ड होते हैं। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक इसकी नीचे वाली साइड है, एक देखो ये इसकी नीचे वाली साइड है, नीचे भी इन्होंने कुछ एंगल्स लिखे हुए हैं और ऊपर भी इन्होंने कुछ एंगल्स लिखे हुए हैं। तो कब नीचे वाले पढ़ने हैं, कब ऊपर वाले पढ़ने हैं, ये भी हम सीखेंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट है, इसे कहा जाता है
मिड पॉइंट बोल सकते हो या सेंटर बोल सकते हो। इस पॉइंट का बहुत ही ज्यादा अहम रोल है किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए, ठीक है। और ये हमेशा 0 से शुरू होता है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 से लेकर के 180 पे ये खत्म होगा। ऊपर देखें तो यहाँ पर 0 से शुरू हुआ और यहाँ पर 180 पे खत्म हुआ, ठीक है। तो ऐसा दिखता है आपका प्रोटेक्टर। और बढ़ते हैं आगे। प्रोटेक्टर इज यूज टू मेजर द एंगल्स फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री, ठीक है। प्रोटेक्टर को हम यूज करते हैं 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक एंगल मेजर करने के लिए। यहाँ पे इन्होंने 2 डी रख दी है, ये कोई ऐसा गोल डी नहीं होता, एक यहाँ पे ऊपर रखा है, एक यहाँ पे नीचे रखा है। इसकी हेल्प से जो है हम 0 से लेकर के 360 डिग्री तक कोई सा भी एंगल जो है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने देख लिया कि प्रोटेक्टर कैसा होता है, क्या क्या ये मेजर करता है। अब हम देखेंगे कि मेजर करना कैसे है। सपोज दैट वी हैव एन एंगल AOB टू मेजर, हमें यहाँ पे एक एंगल दिया है AOB, हमने कहा, इन्होंने कहा कि इसको मेजर करो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो कैसे करना है, प्लेस द प्रोटेक्टर ओवर द लाइन OB इन सच अ वे दैट द मिड पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर इज एट O। जहां पे हमारा एंगल बनता है जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे हमारे प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है, प्रोटेक्टर का भी और हमारे एंगल का भी। और जब हमने इसको ध्यान से देखा, तुम 95 डिग्री 95 नहीं है बेटा, ध्यान से देखिए, 85 105, ठीक है। देखो ये 90 था ना। अच्छा, सबसे पहले तो सीखते हैं इसको कैसे पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से देखो। सबसे पहले तो अगर तो आपका एंगल की जो लाइन है वो इन पॉइंट्स पर जाती हो, ठीक है। जैसे कि देखो, एक ये पॉइंट है ऐसे, ये है ऐसे, ये है ऐसे, हमने तो हम ध्यान कितना नहीं दिया, कितना गलती बोलेंगे से हो इसको? गया। हाँ जी, हम गलती से हमने हाँ कोई दूसरा बात नहीं, लाइन कोई बात देखा। नहीं, पर अभी इसको ध्यान से सीखेंगे, ठीक है। ये जरूरी था, ये जो भी मैंने आपको बता रही हूँ। तो हम बोलेंगे कि ये 100 है, ये 110 है, ये 120 है, ये 130 है। लेकिन अगर कभी कोई पॉइंट जो है इनके बिल्कुल सेंटर में आए तो क्या करना होता है, तो ध्यान से आपको बच्चों काउंट करना पड़ेगा कि अगर ये 90 है तो ये कितना होगा? 95 नहीं, 91, ठीक है। ये जो पहली डंडी है ना, इसे कहते हैं हम, ये होगा 91। दूसरी कितनी होगी? तो ये 92। तीसरी कितनी होगी? 93। चौथी कितनी होगी? 94। और 95 वाला जो होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है ताकि हमें दूर से दिख जाए कि ये 5 वाला है, ठीक है। तो 95, फिर 96, 97, 98, 99, फिर 100 का, ठीक है। फिर किसका आएगा? 100 का। तो अभी ये सभी को समझ आ गया कि कैसे कैसे आपने देखना होता है। अगर तो ऊपर ऊपर वाली लाइन पे तब तो हम कहेंगे ठीक है उसी को पूरा पढ़ते हैं, लेकिन बीच में कहीं आ जाए तो हमें फिर ये छोटी छोटी जो लाइंस हैं इनको भी काउंट करना पड़ता है। टोटल ये होती हैं 10 या 9, 1 2 3 4 5 7 8 9, 9 होती है, ठीक है। चलो तो अभी देखते हैं इसको। तो ये जो आपका यहाँ पर है, अगर कोई लाइन किसी एंगल की यहाँ पर आती है तो वो हम कहेंगे कि 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर आई तो हम कहेंगे 90 डिग्री है। हमने जो है वो किसको मेजर करना होता है? हमने यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक हमारी लाइन है, हमारा एंगल है, इसको हमने मेजर करना होता है। अंदर की तरफ ये है, ठीक है, अंदर का जितना भी पोर्शन है उसको हमने यहाँ पे मेजर करना है। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना बन रहा है? तो ये बन रहा है 105, क्योंकि 100 तो यहाँ पर है। अभी हम जो है वो ये 80 वाला नहीं पढ़ेंगे, अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये 90 से बड़ा हमें दिख रहा है ना सभी को कि 90 से बड़ा बन रहा है, इसलिए हम इसमें पढ़ेंगे अपनी नीचे वाली जो हमारी लिखी गई है मेजरमेंट, इनको। तो ये अब हमारे पास है 105 डिग्री का एंगल। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले ये तो हमने पता लगा लिया 105 का है, लेकिन कुछ स्टेप्स थे वो भी सीख लेते हैं। पहला स्टेप इन्होंने बोला कि सेंटर पॉइंट को बिल्कुल एंगल के वर्टेक्स पे रखो, जहां पे आपका एंगल बन रहा है, जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे आपके प्रोटेक्टर का सेंटर भी आना चाहिए। एडजस्ट द प्रोटेक्टर सच दैट OB इज पैरेलल टू द स्ट्रेट एज ऑफ द प्रोटेक्टर। ये बोल रहे हैं कि और अपने प्रोटेक्टर को बिल्कुल भी आपने टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, बिल्कुल वो सीधा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एंगल बन रहा था तो आपके जो प्रोटेक्टर की लाइन है वो इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल आनी चाहिए। ऐसा ना करें कि प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट तो यहाँ पे रख दिया पर लाइन क्या कर दी, लाइन ऐसी टेढ़ी कर दी, तो फिर तो आपका एंगल पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान क्या रखना है कि बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो आपकी लाइन रहे, ठीक है। आगे देखते हैं।
There are two scales between 0 to 180 at both ends of the protector. We have to read the scale where OB coincide with 0. ठीक है, यहाँ पे दो स्केल्स हैं, 0 से 180 को लेकर के हमें जो है वो वाली स्केल पढ़नी है जहां पर ओ बी कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, चलो अब देखो, अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये कह रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, अगर आप कहीं और आपका ध्यान है तो बिल्कुल ध्यान अपना यहाँ पर लेके आए। ये कह रहे हैं कि कैसे पता लगेगा कि कौन सी वाली चीज हमने पढ़नी है। तो अपने प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट देखो और अपनी अपने प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट देखो और उसी का 0 देखो। ठीक है, कौन सा वाला 0 इससे मिल रहा था, ऊपर वाला या नीचे वाला, बताएं। ये आपकी ऊपर वाली स्केल है, ये आपकी नीचे वाली स्केल है, तो किस स्केल का 0 आपकी डी से टच हो रहा है? नीचे वाली। नीचे वाली स्केल, नीचे वाले। तो आप नीचे वाली मेजरमेंट्स ही पढ़ेंगे, इसलिए हमने इसको 85 डिग्री 85 डिग्री नहीं पढ़ा, हमने नीचे वाली स्केल पढ़ी। क्यों? क्योंकि नीचे वाली स्केल का 0 ही हमारी डी से टच हो रहा था। तो जो 0 आपकी डी से टच होगा आपने वही वाली मेजरमेंट्स पढ़नी है। नीचे वाला हो रहा था तो हमने इनको ही रीड करना है, ऊपर वालों को नहीं रीड करना है। ऊपर वालों को कब रीड करेंगे उसका भी एक एग्जाम्पल करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो अभी आप सभी को समझ आया कि क्यों हम नीचे वाली स्केल ही पढ़ते हैं। यस मैम। डाउट है तो पूछ ले। ठीक है, No, क्यों? ma'am. क्योंकि उस तरफ का 0 जो है वो हमारी डी के साथ मिल रहा होता है, इसलिए हम नीचे वाली स्केल को पढ़ना प्रेफर करते हैं। दूसरे वाली भी पढ़ेंगे, ऊपर वाली भी पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे देखते हैं थोड़ी देर में। नाउ द वैल्यू ऑफ एंगल मार्क्ड बाय द रे ओ ए at the edge of the protector gives us the measure of angle AOB। अब ये कह रहे हैं कि जो आपकी रे है, ठीक है, ये जो आपका ये बन रहा है ना, ऊपर कोई एरो जा रही है, लाइन जा रही है, ये वाली लाइन आपके प्रोटेक्टर के जिस एज पर, जिस कोने पर मिलेगी उसको आपने उसका नाम दे देना है। ठीक है, मैंने बेटा माइक ऑफ करें अभी के लिए, सॉरी कैमरा ऑफ करें, हाँ कैमरा ऑफ रखें। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो है वो कितने डिग्री का है, ये 105 डिग्री का एंगल है। अभी बहुत से एंगल करते हैं, मेजर इसको कर दिया, अभी अगला एंगल देख लेते हैं। स्टेट द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इन द फिगर गिवन बिलो। अब हमें यहाँ पे एक और एंगल दिया गया है, इसको हमने मेजर करना है, तो भी कोशिश करते हैं यहाँ पर डी का इस्तेमाल करके, पर पता नहीं ये ओपन बोर्ड चलेगा या नहीं। ठीक है, तो मैंने इसको लिया, देखो ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना लंबी सी, ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो इस सेंटर पॉइंट को मैंने जो है वो क्या करना है, तो उठा के रखना है। एक मिनट, चल नहीं रहा। ठीक है, ऐसे उठाया इसको और यहाँ पर रखा, जहां पे इसका सेंटर पॉइंट है, जहां पे मेरे एंगल का सेंटर पॉइंट है वहां पर इसको रखा। और बिल्कुल रखना है ये जो इसकी लाइन है ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी रहे। ठीक है, और बताएं जरा अभी कितने डिग्री का एंगल? 140 डिग्री। 140 डिग्री। अच्छा, ये इन्होंने ना यहाँ पे उल्टी डी दी है, मतलब ये हमारी वाली की तरह नहीं है, तो इससे नहीं हो पाएगा। पर हाँ अभी देखो बिल्कुल ठीक कहा था आपने। इसे देखते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, तो स्केल उल्टा कर दिया है ना, स्केल को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। यहाँ कर दिया इन्होंने इसको नीचे और यहाँ कर दिया इसको ऊपर। पर ठीक है, क्योंकि इस, अब देखो ये वाली स्केल का 0 यहाँ पर आ रहा है, किस वाली स्केल का, ऊपर वाले का नीचे वाले का, बताएं जरा फटाफट से। ऊपर। ऊपर वाले। अब हमने ऊपर वाली स्केल पढ़नी है। अब देखिए इससे हमें और अच्छे से क्लियर हो गया है ना कि जिसका स्केल पढ़ेगा उसी का हमने करना है। तो इसका स्केल यहाँ पे ये था 0 डिग्री और इसका 0 डिग्री यहाँ है, तो मतलब ऊपर वाली स्केल का 0 डिग्री टच हुआ हमारी डी के साथ, तो अब हम ऊपर वाली स्केल को पढ़ेंगे। इसलिए हमने कहा कि हमारा जो एंगल है वो कितने डिग्री का, तो 140 डिग्री का। ठीक है, और बात करें अगर इस वाली डी की, तो दोनों डी अलग अलग हैं, इनके ऊपर नीचे वाली चीजें अलग अलग हैं। तो यहां पर बताओ किस वाले
मेजरमेंट का 0 डिग्री आपके डी से या आपकी लाइन से टच हो रहा है, ऊपर वाली या नीचे वाली? नीचे वाली। इसका 0 डिग्री, तो हम इसको पढ़ेंगे, है ना। तो इसको पढ़ते पढ़ते बढ़े तो यहाँ पर 140 डिग्री का एंगल ये बन रहा है। चलो, तो ये था 140 का, ठीक है, इतना ही था इसमें। तो अभी तैयार हैं आप एक क्वेश्चन करने के लिए पोल सेक्शन में? यस मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को समझ आए, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चों इस तरह का है, आपने बताना है कि एंगल पी क्यू आर कितने डिग्री का है। एंगल पी क्यू आर आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको चलो मैं जूम करती हूँ, ऑप्शन में आपको लिख के बता दूंगी। ये सभी को पहले बताओ, अपने फोन की स्क्रीन पे सभी को ये डी नजर आ रही है अच्छे से? यस मैम। ठीक है, तो ऑप्शन एक बार मैं लिख लेती हूँ। यस मैम। ठीक है, पहले लिख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 145 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 155 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी है 35 डिग्री। ठीक है, तो अभी आपने इसको देखना है ध्यान से, ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ध्यान से देखिए। देखिए कि किस स्केल का 0 टच हो रहा है, किसको आप पढ़ेंगे, ऊपर वाली नीचे वाली, जो भी जैसा भी आपको ठीक लगता है उसको अच्छे से देखें। आप चाहें तो अपने फोन की स्क्रीन को और ज्यादा जूम कर सकते हैं और आपने अपना आंसर देना है पोल सेक्शन में, जो कि मैंने ऑप्शन साथ में लिख दिए हैं। एक बार मैं फिर बता दूं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 145 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 155 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी 35 डिग्री। ठीक है, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 8 9 10, 3 बच्चे अभी क्लास में रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो वो भी अपना आंसर कर दें। ध्यान से देखिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कोशिश करें इसको समझने की। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। दो स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं। ठीक है, तो अभी करें क्या हम? 10 सेकंड का वेट। क्या कोई है जो इसको सॉल्व कर रहे हैं? ठीक है, तो हाँ जी बेटा, आप कुछ कह रहे हैं अंजलि? नो मैम। ओके ओके ओके। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया, सभी का बिल्कुल सही है कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर जो स्केल का टच हो रही थी हमारी, वो कौन सी थी? वो नीचे वाली थी। देखो यहाँ का जो ये 0 है ना, ये 0 है, इसको नहीं देखना आपने। ये वाला 0 हमारी डी से टच, सॉरी, ये वाला जो 0 है, क्या वो इस लाइन में है? क्या वो यहाँ पे टच हो रहा है? लाइन से नहीं हो रहा, तो ऊपर वाली को नहीं, हमने जो है वो नीचे वाली स्केल मतलब कि इसको पढ़ना था। और जब हमने यहाँ पे पढ़ा तो हमने देखा कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 के बिल्कुल बीच में, 30 और 40 के बिल्कुल सेंटर में अगर ये है, तो इसका मतलब ये 35 डिग्री का या फिर 35 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी ने काफी अच्छा किया। तो 35 डिग्री इज दी राइट आंसर। अभी हमारे पास टाइम है वैसे 4 मिनट, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में ही। ठीक है, तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ बच्चों, बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज द एंगल, सॉरी, स्टेट द मेजर ऑफ एंगल एबीसी। एबीसी एक एंगल है, उसको आपने बताना है कितने डिग्री का है। उसके पहले मैं ऑप्शन लिख लेती हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 85 डिग्री, बी है 105 डिग्री, सी है 75 डिग्री और डी है 115 डिग्री। तो अभी करते हैं इसको सॉल्व, बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि इसको मैं अभी जूम कर रही हूँ। देखो, और बिल्कुल ध्यान से एक चीज देखेंगे कि कौन सी स्केल का जो 0 है वो टच हो रहा है। तो ये हिंट मैं आपको दे दूं, तो ऊपर वाली स्केल, मतलब इस स्केल का 0 है बच्चों जो टच हो रहा है, तो आपने ये वाली स्केल पढ़नी है। ठीक है, ये मैंने आपको एक हिंट दे दिया। अभी इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से आप अपने आंसर तक पहुंचे। अपना आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। लेकिन तब तक के लिए अपना ऑप्शन जो है वो चूज कर लें, किसको आप सिलेक्ट करने वाले हैं। चलिए,
स्केल देखो तो ये वाली स्केल है 0, 10, 20, 30, 40 वाली, इसमें आपने देखना है। तो ये यहां से बढ़ेगी, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे करते करते ये बढ़ रही है। ठीक है, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। दस बच्चे क्लास में हैं बच्चों, तो जो 2 बच्चे अभी भी रहते हैं वो भी इसको सॉल्व करें। जूम कर लो, अगर आपको अभी भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो जहां पे वो रे जा रही है ना उसको और ज्यादा आप जूम कर सकते हैं। ठीक है, 9 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए अभी कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। ठीक है, 10 बच्चों के आंसर आ गए। वेरी गुड, अभी तो सभी ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन सी सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऊपर वाले की स्केल का 0 लाइन से टच हो रहा था, तो हमने कहा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 जाना था, और 80 से 90। तो 70 और 80 के बीच में अगर ये है तो मतलब कितना होगा? 75। 75। ठीक है, अगर ये 85 होता तो बच्चों ये 80 और 90 के बीच में होता, लेकिन क्योंकि 80 और 70 के बीच में है तो इसलिए आया ये 75। तो ठीक है, अभी अगर किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, पहले ये मुझे बताओ, ये आप सभी को समझ आ गया ना कि कब कौन सी स्केल पढ़नी है? यस मैम। चलिए, तो ये यही था सबसे जरूरी, यही इसमें एक नई चीज थी जो हमने सीखी। तो अभी देखते हैं आगे। तो आगे कुछ नहीं है, अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। बहुत सारे टाइप होते हैं एंगल के, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अभी के लिए क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी स्टूडेंट का कोई डाउट, मन में कोई सवाल हो तो क्लास में बने रहें, मुझसे पूछें। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।